आपके डॉक्यूमेंट में 1000 प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और फिजिकल पास कर लेगा। सोच लो भैया 90% का सिलेक्शन हो गया है, अब मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 नंबर 5 नंबर ज्यादा है तो फिर भैया आपकी बार बदन में वर्दी चढ़ गई, कोई रोकने वाला नहीं। थोड़े दौड़ोगे तो मन करेगा रुक जाते हैं रुक जाते हैं रुक जाते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, अपने आप से जिद करनी है और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और ऐसे करके सिलेक्शन लेना है। और भैया आपके बदन में वर्दी चढ़ानी है। जिस फोर्स का भी सपना है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उस सारे फोर्स का वर्दी तुम्हारे इस बार बदन पे चढ़ेगी, तुम्हारे बदन पे चढ़ेगी। और किसी बदन पे चढ़े ना चढ़े, लेकिन तुम्हारे बदन पे चढ़ेगी, इसका विश्वास मेरे को है। तुमको अपने विश्वास है कि नहीं, ये बताओ। अगर सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी, जीडी, पुणे वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ एक ही साथ कराया जाएगा। तो इसके फिजिकल और मेडिकल के टाइम कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इस साथ डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा पुराना हो तो कितना पुराना डॉक्यूमेंट चल जाएगा, और अगर ये सारा गलती है तो क्या आपको रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। जितने भी आपके डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर खासकर, उस सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और कौन से फॉर्मेट में सारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फिगर ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चैनल आपके साथ, आपका भाई है ना, इससे कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लोग बात करते हैं दोस्तों, जो भी बच्चे एसएसजी 4 वाली भर्ती के साथ 5 वाली भर्ती की तैयारी करें, उन सभी के लिए बता दूं किरण पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वर बुक्स मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2200 प्लस टीचर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन चैप्टर वाइज दोस्तों आपको सॉल्वर मिल जाएगा। गणित की, हिंदी की, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की, ये दोस्तों आपके बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक है, मतलब प्रैक्टिस करने पूरी आपकी सहायता करने वाली है। जिस चैप्टर में आपका प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, वो सारे दोस्तों प्रॉब्लम को इस चैप्टर वाली बुक से दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है और क्वेश्चन भी दिया गया, वो भी चैप्टर वाइज। पूरी सहायता कर दिया सेशन के लिए। जो बच्चे 4 वाली भर्ती, 5 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वहां दी बेस्ट बुक रहने वाली है। चारों बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से चारों बुक आप परचेज कर सकते हो, और एसएसजी 4 वाली भर्ती के साथ 5 वाली भर्ती भी अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। तो दोस्तों जाके फटाफट जरूर इसे परचेस करना। बात बाकी हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट के बारे में। जब आप फिजिकल देने जाओगे एसएसजी का, तो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे। देखिए फिजिकल टाइम 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर दोस्तों आप एसी एसटी कैंडिडेट्स हो या दोस्तों आपने हाइट में छूट लिया तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपका आधार कार्ड, वो भी दोस्तों कलर प्रिंट होना चाहिए, इसमें आपका साफ साफ फोटो दिखाई देना चाहिए, वो दोस्तों एक डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड, जो कि दोस्तों आपके फिजिकल के लिए जारी हुए हैं, वही एडमिट कार्ड आपके पूरे लास्ट तक चलने वाले हैं। मेडिकल के लिए भी एक एडमिट कार्ड रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। दोस्तों ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका एडमिट कार्ड हमेशा चलेगा। तो ये 2 चीज आपके पास होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूं, जिसको कोई भी छूट नहीं लेना है। बाद बाकी जिन बच्चों को हाइट में किंबा दोस्तों आपके और चेस्ट वगैरह पे जो भी छूट मिलता है, उन सारे बच्चों के लिए अगर आपने हाइट में छूट लिया है, गोरखा डोंगरा हो, तो हाइट की छूट वाली एक अलग सर्टिफिकेट आपको लेके जानी पड़ेगी। आप अगर एससी एसटी हो और ओबीसी वगैरह हो तो दोस्तों आपको भी सर्टिफिकेट लेके वहां पे जाना पड़ेगा फिजिकल टाइम पे, वही सेंटर फॉर्मेट का, नहीं तो भैया वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लेंगे फिजिकल टाइम पे, और फिजिकल टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जब फिजिकल देने जाओ तो 3 डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेडिकल टाइम पे डॉक्यूमेंट की, तो देख सकते हैं मेडिकल टाइम पे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे। देखिए मेडिकल के टाइम जब एंट्री करोगे तो आपका एडमिट कार्ड ही मांगा जाएगा, और इसके बाद दोस्तों आपको करीबन मेडिकल टाइम पे 5 से लेके 6 फोटो अपने पास लेके जाना है, ठीक है। इस साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो सही सही दिखना होना चाहिए। अगर आधार में आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम गलत है तो आप आधार कार्ड की जगह वोटर कार्ड भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोट कार्ड भी आपका चल जाएगा। इस साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, पासपोर्ट भी है आपके पास तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, आधार कार्ड की जगह आप ये भी डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जा सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर गलती है तो। इसमें दोस्तों मत सोचना कि आधार कार्ड में हम एफिडेविट लगवा देंगे तो वहां पे फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, मैं आगे से बता दे रहा हूँ। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका एफिडेविट काम नहीं करेगा, एफिडेविट खाली आपके 10th और 12th सर्टिफिकेट में ही काम करने वाले हैं। इसके बाद आपके 10th और 12th सर्टिफिकेट, अगर आपने हायर एजुकेशन में 12th दिया है तो 12th लगेगा, अगर हायर एजुकेशन आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। अगर इसमें आपके मम्मी पापा का नाम गलत है तो इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट किस टाइप का होगा तो मैं दोस्तों आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ किस टाइप का एफिडेविट बनवाना है। ये एफिडेविट मात्र 100 रुपए में बनता है। फिजिकल देने से पहले एफिडेविट आपको रेडी करना पड़ेगा,
और ये अगर एफिडेविट आप नहीं रेडी करोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। 10th में अगर आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने गलती कर दिया है, आपने एनसी सर्टिफिकेट दिया उसमें अगर पापा मम्मी का नाम गलत है, तो हर चीज में ये एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाएगा इसी टाइप का। ये देखिए स्पेशली ये जो एफिडेविट है वो एसएससी के लिए ही बनाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बच्चे ने पूरा फॉर्मेट बनाया एसएससी का, और ये एफिडेविट लेके भैया वो फिजिकल नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एफिडेविट एक्सेप्ट हो गए थे। इस फॉर्मेट में आपको बना के लेके जाना है अगर आपके 10th में अगर आपका कुछ भी गलती है तो। बाद बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी दोस्तों आपके दो टाइप का होता है, लेकिन ये मैं बता दूं पीआरसी मांगा जाएगा, है ना। पीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जब आप जाओगे आपके एसएससी की जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको पीआरसी मांगा जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये जो आपका टेम्पोररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ये आप याद रखना। तो आपको पीआरसी लेके जाना पड़ेगा। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मात्र इतना ही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, इतना ही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जितने भी हमारे एसी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल फॉर्मेट का। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का लगेगा वो कौन सा फॉर्मेट रहने वाला है? तो मैं बता दूं सेंट्रल जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पे आपका फॉर्मेट के बारे में जानकारी दी गई है। ये फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अब ये कौन कौन सा फॉर्मेट है तो देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपके 5, 6, 7, ये दोस्तों 3 फॉर्मेट में है, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ये 3 फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन दोस्तों रिजेक्ट मतलब क्या? अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी जाते हो तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या, जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो तो वो आपको 4 से लेके 5 दिन का टाइम देते हैं कि 5 या 4 दिन के भीतर आप दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को सही करके नया डॉक्यूमेंट बनवा के लेके आओ, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और कहा जाएगा 2-3 दिन में आप डॉक्यूमेंट बनवा के लेके आओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डायरेक्ट बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से आते हैं। अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो फिर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ये फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट में नहीं होगा तो भैया फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। बाद बाकी दोस्तों यहाँ तक हो गया 7 तक। और अगर आपने हाइट में छूट वगैरह लेना है तो इसके लिए 8 जो आता है नेक्सा 8 वाला, ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर भैया प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये दोस्तों आपके वहां पे मांगे जाएंगे। ये दोस्तों बस इतना ही रहने वाला है। बाद बाकी अगर दोस्तों हम लोग बात करें थोड़ा सा और नीचे, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो और भैया कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट है एसी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए। बाद बाकी दोस्तों क्रूशियल डेट की अगर हम लोग बात करें तो क्रूशियल डेट में जिन बच्चों का भी प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, बाद का डॉक्यूमेंट है, तो इसके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। बट ये हर साल लिखा जाता है, बट बहुत सारे सेंटर में एक्सेप्ट हो जाता है, 90% सेंटर में एक्सेप्ट होता है। तो क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट आप रिजेक्ट तो नहीं हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या है, आपको जनरल कैंडिडेट्स में डाल दिया जाएगा। आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो क्या है ना, आपको ये सारे से हटा के जनरल में डाल दिया जाएगा, जिससे आपका भैया सिलेक्शन नहीं होने का चांस 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट 100% एक्सेप्ट होते हैं सारे सेंटर में। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद बहुत सारी बार दे चुका हूं, तो मेरे को ये पता है क्रूशियल डेट उतना कोई वैल्यू नहीं होता डिफेंस में। 90% बच्चों के क्रूशियल डेट के बाद का ही डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो पहले का डॉक्यूमेंट बहुत कम बच्चों का होता है, तो वैल्यू वगैरह नहीं देते हैं। आज तक तो जितनी भर्तियां हैं इसमें कभी वैल्यू नहीं दिया गया। तो अब की बार वैसे ही होने वाला, क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। निश्चिंत होकर जाओ और अब की बार सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हूं आपके लिए, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाद बाकी एफिडेविट कौन कौन से डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट होगा तो मैं बता दूं, एफिडेविट आपके 10th और 12th में कुछ गलती है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने कुछ गलती किया है, मम्मी का नाम पापा का नाम, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बाद बाकी आप सोचो कि एफिडेविट आपके डोमिसाइल में लगा देंगे, कास्ट में लगा देंगे, तो फिर आपका नहीं एक्सेप्ट होगा। क्योंकि डोमिसाइल क्या होता है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है मम्मी का नाम तो ये 7 दिन के अंदर नया बन जाता है, डोमिसाइल नया बनवा लो। कास्ट में प्रॉब्लम है मम्मी पापा का नाम तो कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लो। इसमें भैया आपका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत बार सेंटर में बच्चों को हटा दिया गया, बोला गया कि 5 दिन का टाइम दे रहे, नया बनवा के लेके आओ। तो इसमें भैया डोमिसाइल और सोचा आपके कास्ट में नहीं लगना। और बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि हम रहने वाले हैं असम के इस डिस्ट्रिक्ट का, बट हमने डोमिसाइल बनवाया अलग डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम इस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, परमानेंट में भी दिया है, प्रेजेंट में भी दिया है, और आपका डोमिसाइल इसी डिस्ट्रिक्ट का है। अब दोस्तों आप क्या है, अब आप सोच रहे हो कि नहीं हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अलग डिस्ट्रिक्ट का होगा तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने पूरा डोमिसाइल दिया, क्योंकि वो नक्सल है, जनरल है, वो डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, उसका मेरिट अलग उठता है, तो इसी मेरिट का होगा। तो उस टाइम पे अगर आपने अलग दिया है तो क्या है, आपको टाइम देंगे 5-6 दिन का कि इतने टाइम के अंदर इसको सुधार के लेके आओ, और हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बना के टाइम मिलता है, टेंशन मत लो। कभी भी आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डायरेक्ट बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया गया, ये चीज आप याद रखना। हर बार बच्चों को टाइम मिलता है 5 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, कि आप बनवा के लेके आओ। क्योंकि जो वहां पे ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, वो लोग भी आप ही की तरह हैं। ऐसा नहीं कि वो आकाश से आए हुए हैं, वो लोग भी मेहनत करके आए हैं। उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचता है, तो वो लोग भी पूरी कॉपरेट करते हैं 100%। आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे धाक से जाओ और सिलेक्शन लेके आओ,
कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी मेरी रही। बस आपको मेहनत करनी है तब जाके सिलेक्शन होगा, मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कि बदन में अगर वर्दी चाहिए तो भैया जी जान लगाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। बस यही डॉक्यूमेंट है, इसके बाद और कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपका नहीं मांगा जाएगा। हाँ, एनसीसी वगैरह आपने दिया है तो आपको एनसीसी डॉक्यूमेंट वहां पे देना पड़ेगा, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत है, एनसीसी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये मेजरली डॉक्यूमेंट है जो आपके मांगे जाएंगे, इसके बारे में A to Z मैंने सारी जानकारी दे दी है। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में 1000 प्रॉब्लम हो फिर भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और वहां पे जाके भैया वहां पे आप कम से शकल दिखाना, प्रेजेंट होना, क्योंकि उससे क्या डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगा उसको आप ठीक करना चाहते हो, उसका टाइम अपने आप आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाओगे नहीं डर के, पहले ही बोलोगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भैया दिक्कत है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपकी बार फिजिकल, मेडिकल और वेरिफिकेशन सब कुछ एक ही साथ कराया जा रहा, मतलब गोल्डन चांस है। मेडिकल कोई कट ऑफ नहीं उठ रहा, फाइनल जो आपका कट ऑफ उठेगा वो भैया आपका कट ऑफ उतना हाई नहीं उठने वाला जितना आपकी कट ऑफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इतना हाई कट ऑफ नहीं उठेगा। मतलब सिलेक्शन के चांसेस 100% है आप सभी के। अब की बार जो बच्चा मेडिकल और फिजिकल पास कर लेगा, सोच लो भैया 90% का सिलेक्शन हो गया है। अब मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 10 नंबर 5 नंबर ज्यादा है तो फिर भैया आपकी बार बदन में वर्दी चढ़ गई, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी बार सपना पूरा हुआ। बस मेहनत करते रहना और फिजिकल में जान लगा देना। मुझे पता है जब 5 किलोमीटर दौड़ोगे तो मन करेगा रुक जाते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, अपने आप से जिद करनी है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और ऐसे करके सिलेक्शन लेना है। और भैया आपके बदन में वर्दी चढ़ानी है। जिस फोर्स का भी सपना है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उस सारे फोर्स का वर्दी तुम्हारे इस बार बदन पे चढ़ेगी, तुम्हारे बदन पे चढ़ेगी। और किसी बदन पे चढ़े ना चढ़े, लेकिन तुम्हारे बदन पे चढ़ेगी, इसका विश्वास मेरे को है। तुमको अपने विश्वास है कि नहीं ये बताओ। अगर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं हूं चैंपियन और मैं इस बार सिलेक्शन लेके आऊंगा और इस बार वर्दी पहन के पूरी दुनिया को चौंकाऊंगा। जो लोग मुझे ताने मारते थे ना, वो मेरे लिए ताली बजाएंगे। ये चीज याद रखना, अपने आप से ये कॉन्फिडेंस तैयारी करो। सिलेक्शन होगा, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकने वाला, इसकी गारंटी मेरी रही। जान लगा दो या फिर जान दो की थ्योरी में काम करो। जय हिंद, जय भारत। तभी मेरे सारे भाइयों को बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस ज्यादा इतने कहना चाहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाल जाए। तो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।